से यूटी बनी है जम्मू कश्मीर, आप देख रहे होंगे, ना ही यहाँ पे पीएससी, ना ही यहाँ पे जेकेएसएसबी, कोई भी यहाँ पे फॉर्म निकलते हैं तो उसके बाद फॉर्म निकलेंगे, बच्चों से फ़ीस ले ली जाएगी, 500 से 550 तक बच्चे की एक की फ़ीस है। उसके बाद जब आप उसमें देखेंगे, जब आप आगे अपीयर होने जाएंगे तो जहाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, जहाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, कुछ ऐसी दिक्कतों के चलते और कुछ का रिजल्ट नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन जो उठता है ये पब्लिक सर्विस कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे उठता है। हम जो सीसैट की एक बैकग्राउंड देखा जाए, राइट फ्रॉम चाहे वो पीओ का पेपर है या केएएस के एग्ज़ाम करवाते हैं ये लोग, आज इन्होंने पीओ के लिए लिखा है कि हायर स्टैंडर्ड का पेपर था इसलिए बच्चे क्वालिफाइंग नहीं कर सके। अच्छा, हम आपसे कहते हैं कि अगर ये हायर स्टैंडर्ड का था तो आपका कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो है क्यों रिव्यू नहीं करता एग्ज़ाम सेट करने से पहले, जो एक्सपर्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स हैं, जो बाहर के एक्सपर्ट्स हैं, कि पेपर का हमने क्राइटेरिया क्या रखना है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन आती है जिसमें प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का प्री एग्ज़ाम फिर से करवाने की आप लोगों के सामने जो नोटिफिकेशन वो आप लोगों को दिखा होगा। यानी अब प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का प्री एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन फिर से कराएगी। मेरे साथ दो स्टूडेंट हैं, एक स्कॉलर जो मेरे लेफ़्ट साइड ताहिर है और मेरे राइट साइड जतिन है जो अभी लीगल स्टडीज़ में है, यानी लॉ के स्टूडेंट है। ताहिर अभी स्कॉलर है, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आता है तो ताहिर के मन में कुछ सवालात आ जाते हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है उसके रिलेटेड, और पिछले 4-5 सालों का खाता पब्लिक सर्विस कमीशन का ताहिर के सामने आता है। तो ताहिर से सुनते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से इतनी नाखुशी क्यों ताहिर इतने नाखुश है पब्लिक सर्विस कमीशन के इस रवैये से। ताहिर, मुझे बताइए, कल नोटिफिकेशन आता है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का जो प्री एग्ज़ाम है वो फिर से कराया जाएगा, तो इसमें दिक्कत क्या थी? सर, सबसे पहले आप देखें कि जो ये स्टेप हुआ है, हम तो इस स्टेप को वेलकम करते हैं एज आ स्टूडेंट, एज आ जो एस्पिरेंट्स होते हैं एग्ज़ाम के, उनके लिए एक वेलकम स्टेप है। क्योंकि ये जो बड़ी देर की बच्चों में लास्ट ईयर जिन बच्चों ने लीगल स्टडीज़ वाले बच्चे लायर्स जो थे, इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, इन एस्पिरेंट्स ने लास्ट टाइम इन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया था और इस बार इनसे सीसैट क्वालिफाई नहीं हुआ। तो इस हम वेलकम इसलिए करते हैं कि जो स्टूडेंट्स जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे थे, अपना टाइम दिया था, वो चीज़ से उन्हें उभरने का मौका मिल गया है कि आप दोबारा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। लेकिन ये क्वेश्चन जो उठता है ये पब्लिक सर्विस कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे उठता है। हम जो सीसैट की एक बैकग्राउंड देखा जाए, राइट फ्रॉम चाहे वो पीओ का पेपर है या केएएस के एग्ज़ाम करवाते हैं ये लोग, रिसेंटली जो इस बार केएएस का एग्ज़ाम हुआ उसमें इन्होंने 5500 स्टूडेंट्स बच्चे जो हैं वो लेने थे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में, और 4800 उनका शायद यूपीएससी बेस पे है। हाँ सर, वो उसी पे आऊँगा मैं। 4800 स्टूडेंट्स लिए, आज इन्होंने पीओ के लिए लिखा है कि हायर स्टैंडर्ड का पेपर था इसलिए बच्चे क्वालिफाइंग नहीं कर सके। अच्छा, हम आपसे कहते हैं कि अगर ये हायर स्टैंडर्ड का था तो आपका कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो है क्यों रिव्यू नहीं करता एग्ज़ाम सेट करने से पहले, जो एक्सपर्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स हैं, जो बाहर के एक्सपर्ट्स हैं, कि पेपर का हमने क्राइटेरिया क्या रखना है। आप कोई बैंकर्स नहीं बनाने जा रहे, आप कोई क्लर्क्स नहीं बनाने जा रहे, क्योंकि यूपीएससी और जो हमारे स्टेट पीएससीज जो होते हैं, इनका जो सीसैट होता है ये एप्टीट्यूड लेवल टेस्ट करने के लिए होता है, ना कि आपने बैंकिंग का क्लर्क्स बनाना है जहाँ पे आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है। तो सीसैट के पैटर्न पे आप क्वेश्चन सीसैट कर के रहे हैं। पैटर्न पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं और पीएससी की क्रेडिबिलिटी पे भी कि रिव्यू नहीं करते हैं। आप जीएस का मेरिट आपका लो जाता है, वो इस वजह से जाता है कि आपका सीसैट मुश्किल होता है। आप यहाँ पे एक बच्चा जो 11-12 से आर्ट्स सब्जेक्ट ले रहा है, ह्यूमैनिटीज़ ले रहा है, सोशल साइंसेज ले रहा है कि मैं एक वक्त में आईएएस अफसर बनूंगा, यहाँ पे आके उसको जो है उसका सामना करना पड़ता है मुश्किलात का। हायर स्टैंडर्ड का पेपर ये खुद कह रहे हैं, हायर स्टैंडर्ड का क्यों डालते हैं, क्योंकि 3 लेवल्स के पेपर होते हैं। लाइक एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो सिविल सर्वेंट्स के लिए होता है, एक होता है जो एसएससी सीजीएल के टायर के लिए होता है, लाइक आप जैसे बैंकिंग के लिए कर रहे हो, फिर उसके ऊपर क्लैट के बच्चे होते हैं, आपने उस लेवल पे करना होता है। आपको ना कि डायरेक्ट ही आप सीजीएल लेवल का पूछो या डायरेक्ट ही आप क्लैट लेवल का यहाँ पे पूछ सकते हो। और हम इसके हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड में जाते हैं, हम देखते हैं कि जब स्टेट सिविल सर्विसेज पीएससी जो पुराने पैटर्न पे केएएस के एग्ज़ाम ले रही थी, जहाँ पे 2 ऑप्शनल होते थे, वहाँ पे सीसैट नहीं होता था। अच्छा,
यहाँ तक आप हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखो, जो पीएससी यूपीएससी का हुआ, वहाँ उन्होंने क्या किया कि लाइक अपना जो सी सेट था, उन्होंने कहा कि हम इस साल में सी सेट इंट्रोड्यूस करेंगे, आप लोगों को प्रिपेयर होना है एडवांस में। अच्छा। यहाँ पे क्या करते हैं, एज सच तो फॉलो नहीं किया। 12 मार्च को आपका मेंस ख़त्म होता है, 19 को नया प्रीलिम्स रखा और कहा कि अब आपके हम सी सेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। एक तो टाइम सी सेट के लिए प्रिपेयर करने में भी कुछ नहीं मिला, शिफ्ट नहीं हुआ वैसा। अब सबसे मेन क्वेश्चन, अगर आप सिविल सर्विसेज की तरफ देखा जाओ, केएस एग्ज़ाम, ये जो पीएससी बॉडी है, हम सोचते थे कि सिस्टमाइज वे में करेंगे, ऐसा सच कुछ नहीं हो रहा। आप ये कहते हैं हम यूपीएससी के कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं, यूपीएससी का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, बट आप देखें कहीं ना कहीं इधर स्टूडेंट्स के साथ जो पर्टिकुलरली फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज एज वेल एज साइंसेज से आते हैं, बहुत इनजस्टिस हो रहा है, बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। जतिन मेरे साथ है। जतिन, मुझे बताइए, क्या आपका भी क्वेश्चन यही है कि सी सेट जो है इसकी लेवल बहुत डिफ़िकल्ट रहती है, तो सोशल साइंसेज बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनको क्या कहते हैं उसको, मतलब पास करने में, अपीयर होने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सी सेट का जो लेवल होता है वो बहुत ऊंचा होता है, या कुछ आपके अन्य दिक्कतें हैं पीएससी के से? देखिए मैं खुद भी एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो लॉ के स्टूडेंट होने के नाते मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस पे एक अपना व्यू अच्छा से दूँ। आप खुद सोचिए, जब सरकार ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ लाएंगी, हमने सी सेट की बात की है, लेकिन इससे पहले मैं एक अपना, मेरा एक खुद का एक पर्सनल ओपिनियन है इस पे, कि जो आप पिछले काफ़ी देर से, जब से यूटी बनी है जम्मू कश्मीर, आप देख रहे होंगे, ना ही यहाँ पे पीएससी, ना ही यहाँ पे जेकेएसएसबी, कोई भी यहाँ पे फॉर्म निकलते हैं तो उसके बाद फॉर्म निकलेंगे, बच्चों से फ़ीस ले ली जाएगी, 500 से 550 तक बच्चे की एक की फ़ीस है। उसके बाद जब आप उसमें देखेंगे, जब आप आगे अपीयर होने जाएंगे, तो जहाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, जहाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, कुछ ऐसी दिक्कतों के चलते, और कुछ का रिज़ल्ट नहीं आएगा। अभी ये वाला पीओ का पेपर है, इसका प्रीलिम लिया, फिर उसका फिर कैंसिल करके आप वापस ये लेंगे। अब खुद देखिए, ये वाला पीओ का पेपर होगा वापस। इससे पहले जो पीओ का पेपर हुआ था, उसमें भी काफ़ी बच्चों की ये शिकायतें आई थी कि हमारे पास भी इसका पेपर बाहर से आया है। कुछ बोल रहे थे कि पेपर आया है जो वो पहले से कुछ बच्चों को पता था, उसके तो शायद इंट्रोज भी हो गए। हाँ, जो वो हो गया। चलो, जैसा भी, इनका में एक सवाल या निशान ये आता है कि मंशा पे, इनकी जो जेके पीएससी है या हमारी जेकेएसएसबी है, इनकी मंशा पे सवाल उठाया जाता है फिर। क्योंकि अगर आप एक बार किसी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दो, उसके बाद आप शक की निगाह से ही उसको लोगे, क्या वो अच्छा भी कर रहे हो। इस कारण से, जैसे अब सी सेट की आपने बात की, तो सी सेट पेपर, अब मैं खुद सोशल साइंस बैकग्राउंड से था, 10th के बाद हमने कभी मैथमेटिक्स को पढ़ा ही नहीं। अब जिस बच्चे ने मैथ पढ़ा नहीं है, तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कतें तो इस चीज़ में आएंगी। जब बच्चे ने जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, जाना है उसको, सोसाइटी से डील करना, तो उसको सोशल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इनको, ना कि, हाँ, अगर देना, बेसिक्स जो होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर जो बेसिक्स के लिए है, तो आप उसको पेपर का एक पैटर्न ऐसा सेट कीजिए जो एक सोशल साइंस बैकग्राउंड का बच्चा भी दे सके। मुझे ताहिर बताइए कि देखिए, एक तो सी सेट के पैटर्न पे आपका क्वेश्चन है, दूसरा टाइम गैप जो मिलता है कि एक का इंटरव्यू अभी ख़त्म नहीं होता या मेंस ख़त्म हुआ था, दूसरा प्री आपको इमीडिएटली उसके लिए डेट शीट आ जाता है। ये दो बातें। लेकिन जेकेपीएससी का कहना है कि जब आप यूपीएससी पैटर्न पे सुनने में आया कि देखो 100 क्वेश्चन अब वो दे देते हैं, 80 दे देते हैं, तो टाइम फ्रेम उसका वही सेम है। तो अब आपका फिर सवाल कहाँ पे है? क्या आप ये कह रहे हो कि आप टाइम गैप भी बढ़ा दो, दूसरा ये है कि सी सेट जो है उसकी लेवल नीचे करो, और तीसरा जो कल का प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम फिर से होना है प्री, उस रिगार्डिंग आपका ओपिनियन क्या है? सर, सबसे पहले मेरा ये कहना है, लाइक जो यूपीएससी है, यूपीएससी क्या करती है, लाइक वो आपको जो 2 आवर्स का टाइम है, आपको वहाँ पे 80 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, उसमें से 33% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है। हमारी पीएससी क्या करती है, इनसे एक बार गलती से इन्होंने 100 क्वेश्चन डाल दिए, इन्होंने ईगो पे वो बात ले ली, और ये वही टाइम फ्रेमवर्क दे रहे हैं 2 घंटे का, और 100 क्वेश्चन कर दे रहे हैं। आप क्या यूपीएससी से एडवांस तो नहीं हो गए? आप 20% उनसे ज़्यादा पूछ रहे हैं, वो 80 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और 2 आवर्स का टाइम दे रहे हैं, और हमारा जो जेकेपीएससी ये 100 क्वेश्चन दे रहा है। हमारा कहना है कि हम मेरिट से हम बिलीव करते हैं, हम मेरिट, हाँ, 2 घंटे दे रहे हैं। हम मेरिटोक्रेसी में बिलीव करते हैं कि मेरिटोक्रेसी प्रिवेल होना चाहिए। अगर आप 100 क्वेश्चन डाल रहे हैं, या तो आप उस टाइम फ्रेम को 2.5 घंटे कर दो, या तो क्वेश्चन आप रिड्यूस कर लो, 80 क्वेश्चन कर लो। उसके बाद जो क्रेडिबिलिटी की बात ये है कि आप
जैसे आप सोशल मीडिया पे भी लास्ट टाइम देख रहे थे, बच्चे चला रहे थे कि पाथ फाइंडर के लॉ फाइंडर कुछ ऐप थी, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे पीओस के। क्रेडिबिलिटी ये कि आप अपने एक्सपर्ट से पेपर रिव्यू क्यों नहीं करवाते। हम जब सोचते थे, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमें कहा जाता था, हम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के ही कॉलेज से पढ़ के निकले, कहते थे कि आपके जो पेपर हैं ये 6 एक्सपर्ट सेट करते हैं, कोई किसी का क्वेश्चन उठाया जाता है, कोई किसी का। तो वो लेवल देख के अब ऐसा तो अब शक हो रहा है, आप लोग सोचते हैं शायद ये तो कंपनी से पेपर ला रहे हैं, डायरेक्ट पेपर ला रहे हैं। हमने ऐसे पेपर भी, इनकी क्रेडिबिलिटी पे ऐसा शक होता है कि एक आरटीआई में इन्होंने जवाब देते हैं, एक केएस के पेपर में एक स्टूडेंट को उन क्वेश्चन के नंबर मिले हैं जो उसने अप्लाई नहीं किया, और जो उसने अप्लाई किया रेफरेंस टू कंटेक्स्ट उसमें उसको 60 में से 0 नंबर दिए हैं। मतलब ये तो क्रेडिबिलिटी पे शक जाता ही है ना इसकी। हम चाहते हैं कि जब ये पेपर सेट करते हैं इसको एक्सपर्ट के सामने लाएं, और ये ना कि खाली ऑन द पेपर्स लाएं। तो डिमांड रिव्यू कमेटी की है, एक एक्सपर्ट पैनल बिठाया जाए जो इन पेपर सेटिंग का रिव्यू करे। हाँ, जो मार्किंग में है या जो पेपर की मॉडरेशन लेवल है वो चेक किया जाए। जो आप हमें उससे मेरिटोक्रेसी में बिलीव करते हैं वैसे पूछिए। आप 80 क्वेश्चंस करिए, अगर 80 नहीं करते 100 ही रखने तो आप फिर आधा घंटा बढ़ा दें उसमें। उसके बाद जो अपने आप पेपर्स डालते हैं, जो आपकी मार्किंग होती है, ये आप इसको पेपर्स में कम से कम ये ना कहें कि हमने पेपर्स में इसको दोबारा से वेरीफाई किए क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये नहीं है। वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फॉलो होनी चाहिए उसमें। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, जहाँ से भी प्रोफेसर्स लाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, वो उस चीज़ को रिव्यू करने चाहिए। तो जतिन, आपसे अब जानना चाहूँगा, मुझे बताइए JKPSC के अधिकारी हों, चाहे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारी हो या अन्य कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, आपकी दरख्वास्त क्या है और क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले मेरे को थोड़ी हंसी भी आई इस पे, जब आपने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए पूछा। तो अभी सब इंस्पेक्टर का मुझे इससे याद आया कि अभी सब इंस्पेक्टर का पेपर लिया था SSB ने, उसमें आपने देखा एक ही एजेंसी को बार बार पेपर लेने के दिए जा रहा है, और वो ब्लैक लिस्टेड है। आप खुद सोचिए, वो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है और उसको बार बार बोल रहे हैं वही पेपर लो। जो पेपर होता है ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज को दे देते हो आप, और बाद में फिर बोलते हो कि हम करप्शन फ्री J&K बना रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो यूथ का आपसे विश्वास उठेगा, और एक बार विश्वास उठ के नौकरियाँ इनको आगे नहीं मिल रही हैं। जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है, जो बच्चा चाहता है आगे आकर सोशल सर्विस, समाज के अंदर अपनी सेवा देना, नौकरी करके जो जिस फील्ड में वो जाएगा, सब इंस्पेक्टर बनेगा तो वो पुलिस फोर्स में अपनी सेवा देगा। लेकिन जब ऐसे करप्शन, आपने खुद देखा, जब अभी इस पे चार्जेस लगे, CBI इंक्वायरी चली, कई नेताओं के भी नाम आए, कहीं ऐसे बड़े बड़े आकाओं के भी नाम आए जो दिल्ली तक बैठे थे, लेकिन बीच में जब आई बात तो सब ख़त्म हो गई। लेकिन अब जब सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट निकली थी तो वो भी कैसे हेरी फेरी में रही। उसके बाद अभी वापस जो बच्चे अभी भी बैठे होंगे, आप देख रहे हैं उसको। और अभी जो दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी जो सब JKSSB ने जो आगे डेट शीट वगैरह रिलीज़ की है, जो अभी कल LG साहब बोल रहे 2000 पोस्टें हैं जी, इतनी हज़ार पोस्टें हम फुलफ़िल करेंगे। लेकिन जब आप उस पोस्टों को फुलफ़िल करने लगते हैं तो मेरी इनसे एक दरख्वास्त है, जो आप दरख्वास्त मेरी यही होगी, आप ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज़ को कम से कम उनका ना दें पेपर कंडक्ट करवाना। तो आप ताहिर भाई कुछ कहना चाहेंगे? सर, मेरा यही कहना है कि आप वो यूथ को फ्रस्ट्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन से दूर रखिए। आज भी एक ऐसा सर्कुलर आया, आज अभी अगर कैमरा में बताएंगे तो मेरे सामने ये सर्कुलर तो पड़ा ये है, PSC का है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स के आज इन्होंने निकाली है, अभी जस्ट आज निकाला कि न्यू पोस्ट निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। हमने 2-2.5 साल पहले अप्लाई किया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हम तो चलो अभी हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की एज के लिए हम लोग तो एलिजिबल हैं। जो स्टूडेंट्स स्कॉलर्स PhD कर चुके हैं, जो अवरेज होते हैं, क्यों PhD आप 30-35 ईयर से पहले नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नेट करना है, फिर आपको PhD के लिए एलिजिबल होना है, MPhil करनी है PhD। वो लोग जो कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, ये स्पेशली उनके लिए उनसे मैसेज आया था कि हमारी बात उठाई जाए कि जो ये कॉलेजेस में लोग हैं 2 साल पहले वो फॉर्म लगाते हैं। अगर कोई 2 साल पहले 39 ईयर्स का या 42 ईयर्स का है, आज तो वो 44 ईयर्स का पहुंचा। 2 साल उसने पहले फॉर्म भरा, 42 ईयर्स का था वो। आज अगर उसकी लास्ट डेट 44 है या 42 है, आज तो 2 साल उसके इंक्रीज़ हो गए हैं, और वही पोस्टें ना ही इंक्रीज़ हुई हैं ना ही डिक्रीज़ हुई हैं। वो सेम ऑर्डर में वही पोस्टें निकली हैं। डेट चेंज हुई है कि आपकी जो नई डेट्स हैं वो रेकन की जाएंगी 1 जनवरी 2023। और उस बेचारे का क्या कसूर है? ना तो आपने पोस्ट इंक्रीज़ की ना ही डिक्रीज़ की। ये स्पेशली जो है ये यूथ को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कम से कम कहते हैं रिव्यू करो, डिसीजंस लो, इसमें पॉलिसी मेकर्स इन्वॉल्व करो। अगर आपका कैमरा चलेगा, मैं सामने बताऊँगा, अभी जो इन्होंने लिखा हुआ है कि सामने लिखा है कि आज की डेट रखेगी, मतलब आपने कुछ चेंज नहीं किया, फिर आपने उनकी एज क्यों चेंज की बच्चों की? जो बच्चे
अवरेज हो रहे हैं। अच्छा, जिनके 2 साल तो ज़ाया हो गए और वो ऑब्वियस सी eligible बात, नहीं रहे। देखिए आप देखिए पहले आपको मास्टर्स करके आपको नेट करना पड़ता था, गेट करना पड़ता था, फिर आज जाके एमफिल में एडमिशन लेते थे। एमफिल में आपको 2 साल लगते हैं, एमफिल के बाद आपको वेट करना पड़ता था पीएचडी की सीट वैकेंट है नहीं है। पीएचडी की उन लोगों ने, अब वो कॉलेज में सर्व कर रहे हैं, कोई एज अ कंट्रेक्चुअल काम कर रहा है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहा है। जब उन्होंने 2 साल पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरे, अब उसी एज को रेकन किया जाए ना कि पुरानी डेट को आप उसको रेकन करो। क्योंकि वो अब कंट्रैक्चुअल है तो वही रहेंगे, वो दोबारा अब अप्लाई उनकी कर ही नहीं एज, सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरा कहना है मतलब उनकी एज निकल रही है। बिल्कुल। अब अगर आपने कोई नई पोस्टें इंक्रीज़ की हो, चलो आप एज नहीं रखते हो, बाकी आपने पोस्ट सेम रखी। हम और क्वेश्चन यही है कि क्रेडिबिलिटी पे, एक सी सैट की क्रेडिबिलिटी पे इनकी है कि सी सैट को रिव्यू किया जाए, इसका लेवल जो है इजी पूछा जाए, मॉडरेशन लेवल पे पूछा जाए, ताकि जीएस का मेरिट हाई हो। मेरा ये कहना है कि मैं आज इतना मुझे 100% श्योरिटी है, अभी मुझे क्लियर तो नहीं है क्योंकि केएस के जो रिज़ल्ट आते हैं ये आपकी मार्कशीट आपके इंटरव्यू के बाद आती है, जो रिसेंटली इंटरव्यू हुए हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली प्रीलिम्स हुआ है, आप ये देखना साल के बाद अगर आप स्टोरी दोबारा कवर करेंगे, आप ये देखना कि जीएस का मेरिट, ओपन मेरिट जो है, मुझे लगता नहीं है कि 100 से ऊपर गया हो। मतलब अगर आपका बच्चा 50% मार्क्स नहीं ले रहा जीएस में, वो जाके मेंस लिख रहा है, तो आप क्या आप कौन सा पैटर्न में कमी है, कौन सा आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन आएगा। आपने यहाँ पे, मैं इंजीनियर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, आपने आईआईटीएंस और इंजीनियर्स अगर लगाने हैं, मैथ्स लगाना, तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो। आप स्कूल्स कॉलेजेस में मैथ्स रखो कि आपको कंपलसरी आगे हम आपको इस लेवल का पहुँचेंगे। क्वेश्चन यही है कि पहला नंबर क्रेडिबिलिटी है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को चाहिए कि पेपर आपने रिव्यू करवाए। ये पाथ फाइंडर जो बच्चे लगाते थे एलिगेशन, मे बी ये ट्रू ना हो, बट ये कम से कम सब्जेक्ट एक्सपर्ट से इनको किया जाए और मॉडरेशन लेवल कम किया जाए। और उसके बाद अगर आप मॉडरेशन, उसके बाद क्वेश्चंस कम किया जाए, क्वेश्चंस कम नहीं करते, टाइम लिमिट इंक्रीज़ किया जाए। ये हमारे साथ थे स्टूडेंट्स जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, साथ साथ में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इस रिक्रूटमेंट के पॉलिसी की वजह से बहुत ज़्यादा तंग आए हैं। एक तो इनके 2 इल्ज़ामात साफ़ है। एक ये कि अगर आप कोई एक्सपर्ट कमेटी हायर किए बगैर कोई चीज़ सेट करते हो तो उसमें जो लूप होल्स रहते हैं तो पीड़ित जो है वो बच्चे ही रहते हैं, यानी उसका खमियाजा जो है बच्चों को भुगतना पड़ता है। दूसरा ये कि आपका जो टाइम फ्रेम रहता है, अगर आप कोई पैटर्न चूज़ करते हो यूपीएससी, तो कम से कम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तो चलो, आप एक साइड से मार्क्स जो है वही सेम रखते हो, लेकिन दूसरे साइड से जब आप 20 मार्क्स जो है इंक्रीज़ करते हो, 20 क्वेश्चंस, लेकिन टाइम फ्रेम आप वही रख लेते हो। ये कुछ क्वेश्चंस जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के रिक्रूटमेंट रूल्स और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट रूल्स पे भी उठाए जा रहे हैं जो एस्पिरेंट्स है। ज़रूर आपसे और शेयर करेंगे कि इनके अन्य मसाइल, क्योंकि मसाइल तो इनसे बात करूंगा तो ख़त्म नहीं होंगे, वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आदाब।